दोस्तों नमस्कार। इस प्रोग्राम में हम बातचीत करने वाले हैं मैं कुर्बान और तन्नू शर्मा के साथ कि देश के अंदर जो भिखारी है, जो भीख मांगते हैं सड़कों पर, उनकी तादाद, उनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों मैम? दरअसल वजह क्या है दोस्तों? भीख मांगना किसी गरीब बच्चों का शौक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा पाखंडवाद और बहुत बड़ा राज है। दोस्तों सूत्र यहां तक बताते हैं, जो बाहैसियत हैं और जिनका कारोबार ही बच्चों को उठाना है, उनसे भीख मंगवाना है, ये काम आज से नहीं दशकों से हमारे देश में चल रहा है। यानी जिस तरीके से भू माफिया, खनन माफिया या परिवहन माफिया होते हैं, उसी तरीके से भिखारियों के भी माफिया होते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एग्जाम्पल, जो गरीब परिवार हैं और उनके घर में इतनी सुविधा, इतना मेंटेनेंस नहीं है कि वह अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सके, अच्छे स्कूल के अंदर उनको इल्म शिक्षा दिला सके या फिर उनको अच्छा खिला पिला सके। जो घर परिवार कमजोर हैं, उनके माता पिता दरअसल क्या करते हैं कि वो ऐसे लोगों से कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग बनाते हैं जो बच्चों को उठाते हैं। फिर क्या होते हैं, हमारे देश की कुछ महिलाएं सीधी और सच्ची हैं और सीधी सच्ची होने का फायदा वो माफिया उठाते हैं। क्या करते हैं? मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, इनको हमें दे दो, सुबह सवेरे दे दो, शाम को हम ये बच्चे भी लौटा देंगे और पैसे भी लौटा देंगे जो हमने इनसे तय किया है। दोस्तों जब ये कंडीशन होती है कि बच्चा माफिया के चुंगल में चला जाता है, माफिया उनको हल्की हल्की डाइट डोज नशे की देता है, जिससे यह बच्चा गुमसुद्दड़ और बिल्कुल गुमशुदा की तरह रहे। और जब बच्चा गुमशुदा रहेगा, भीख देने वाले लोग हैं वो ब्लैकमेल, इमोशनल हो जाएंगे कि कितना क्यूट बच्चा है, कितना प्यारा अच्छा बच्चा है, इसको 2 रुपये नहीं 100 रुपये दूं या 500 रुपये दूं। दोस्तों ये कंडीशन है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। लोग ये भी कहते हैं कि हर साल हमारे देश में से बहुत सारे बच्चे उठाए जाते हैं जो अपने माँ बाप को गुम होने के बाद, ढूंढने के बाद भी नहीं मिलते, और वह बच्चे चंद सालों के बाद जब पहचाने जाते हैं, किसी की आंख पर चोट लगी होती है, किसी की बाजू खत्म होती है, किसी का हाथ कटा होता है, किसी की उंगली फिंगर कटी होती है, किसी की जांग, किसी की टांग, किसी का पैर कटा होता है। ये कौन करता है? क्या कोई इंसान भीख के चक्कर में, भीख के शौक में अपना हाथ, पैर, नाक, आंख काट सकता है? नहीं काट सकता। ये काम भी वो अवैध माफिया ही करते हैं जो बच्चों को उठाते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं और अपना साम्राज्य बड़ा तकड़ा बढ़िया करते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी से जीते हैं। कुछ बच्चे जा रहे थे और जाते हुए तेज बारिश हो रही थी। एक महिला कार में उन बच्चों को देखती है, नम आंखें हो जाती है और उन बच्चों को 500 रुपये देती है। मैम सोचती है कि गरीब के बच्चे हैं, इनके पास खाने पीने और पहनने को कपड़े नहीं है, क्यों ना मैं 500 रुपये दे दूं। जैसे वो 500 रुपये देती है तो उनका मालिक दूर से ये नोटिस कर रहा था कि देने वाली मैडम ब्लैकमेल, इमोशनल हो गई कि बच्चों को पैसे दे रही है। फिर उन्होंने बच्चों को भीख मंगवाने के लिए वही टाइम को डिसाइड किया, यानी तेज सर्दी में और बरसात को चूज किया, क्योंकि उसमें लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, ज्यादा जो है आकर्षित होते हैं, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भीख मिले। और दोस्तों सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार चाहे, ये भिखारी बच्चे हैं, इनके लिए चाइल्ड सेंटर खोले जा सकते हैं। वहां इनको अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पीन, अच्छी सलाहियत, अच्छी नॉलेज मिल सकती है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेल फीमेल हों, उनके लिए भी सरकार बहुत कुछ कर सकती है। उनके लिए बुजुर्ग वृद्ध आश्रम बना सकती है, खान पीन की व्यवस्था हो सकती है। मगर सरकार को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो माफिया हैं, वो चाहे भू माफिया हो, खनन माफिया हो या अदर्स डिपार्टमेंट के माफिया हो, उनका भी कहीं ना कहीं और कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग सरकार से जुड़ी होती है दोस्तों। इसलिए भीख मंगवाना कोई शौक में नहीं करता,
जो मैं बार बार कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है और ये काम प्री प्लान होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जब भीख मांगते हैं और विदेशी लोग हमारे देश का दौरा करते हैं, हमारे देश की खीर खाने आते हैं, हमारे देश की सेवइयों का एंजॉय करने आते हैं, इससे हमारी तौहीन होती है, हमारी रेपुटेशन जीरो होती है, हमारी छवि धूमिल होती है कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी इतने भिखारी हैं जो भीख मांगते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है, इनको भर भर कर गाड़ियों में भिखारियों को आश्रम और सेंटरों में धकेल दिया जाता है, और कहीं कहीं जहां ये नहीं मिलते वहां जो है चारों तरफ तिरपाल पन्नों से इन भिखारियों को छुपा दिया जाता है, जिससे आने वाले जो बाहर के चीफ गेस्ट हैं वो भारत सरकार को टारगेट ना करें, बल्कि भारत सरकार की प्रशंसा करें कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भिखारी नहीं है। अगर भारत सरकार अच्छी मंशा के अनुसार भिखारियों की मदद इतनी करें कि बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में छोड़ दें और साहब बड़ों को आश्रम में, तो यहाँ से भिखारी की जो गाइडलाइन है खत्म हो सकती है और देश हमारा सुधर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद।